घटना स्थल पर पहुंचे हैं और ये वहीं की सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, हमारी संवाददाताओं की टीम लगातार वहां पर मौजूद थी और इससे पहले हमने बताया कि कैसे प्रशासन की टीम पहुंची, डिस्टिलरी प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद अब डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कल कवर्धा में थे और कवर्धा के बाद जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद तुरंत पहले रायपुर पहुंचकर एम्स में जिन घायलों को लाया गया था उन घायलों से मुलाकात की और अब यहां से घटनास्थल पहुंचे हैं। घटनास्थल पर वो अब मुआयना कर रहे हैं। स्टार हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, हम देख पा रहे हैं कि डिप्टी सीएम अब पहुंच चुके हैं और सीधा घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना कर रहे हैं जिस जगह से हादसा हुआ। बताइए स्टार। देखिए, लगातार सुबह अलग अलग स्तर पे जांच इसकी कर दी गई है। मजिस्ट्रियल जांच अलग की जा रही है, रोड सेफ्टी की जांच अलग की जा रही है और इस वक्त ताजा अपडेट है कि प्रदेश के गृह मंत्री वो घटनास्थल पहुंचे हुए हैं। कल देर रात उन्होंने पहले घायलों से मुलाकात की थी, एम्स अस्पताल जाके घायलों से मुलाकात की थी और सुबह अभी दौरे पर निकलने के पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दौरे पर निकलने के पहले वो सीधा घटनास्थल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम और जिला प्रशासन की टीम, यहाँ तक कि दुर्ग संभाग के कमिश्नर और दुर्ग रेंज के आईजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल अब ये है कि जांच की जो घटना घटी है उसके तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गंभीर मामला है। ऐसे इस तरीके के न सिर्फ ये कुमारी का एक उदाहरण है बल्कि पूरे प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से अवैध खदानें हैं जो लंबे समय से ओपन पड़ी हुई है, यानी अबंडन्ड है, बंद हो गई है लेकिन उसको पाटा नहीं गया और उसके बीच सड़क बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर नवा रायपुर में जो ब्लू वाटर एरिया जिसे कहा जाता है, एयरपोर्ट के पास है, वो भी बंद खदान है, पानी भरा हुआ है, कई बार वहां पे हादसे हो चुके हैं। उसी तरीके से ये एक सड़क हादसा हुआ है। तो अभी फोकस ये है कि इस प्रकार की जितनी भी ऐसी खदानें हैं जो ओपन है और जिन्हें बंद करने की तत्काल आवश्यकता है, उस पर अब मॉनिटरिंग करके निर्णय लिया जा सकता है कि इस प्रकार की खदानों को कैसे बंद किया जाए, क्या प्लानिंग की जाए, क्योंकि ये पूरी अवैध खदानें हैं, वैध नहीं है। सालों पहले यहाँ पे खदानें की उत्खनन किया गया। जैसे ये जो खदान थी, ये गिट्टी खदान है, बोल्डर्स यहाँ से निकाले जाते थे। इसके अपोजिट साइड में देखा जाए तो वहां से मुरुम निकाला जाता था और लंबा लंबा पैच है, एकड़ों में ये है और फिलहाल वो पूरी तरीके से 50 फीट, 40 फीट, 100 फीट तक गड्ढे हो चुके हैं। जिस स्पॉट पे बस गिरी वो स्पॉट करीब 32 फीट की गहराई पे है, लेकिन उसके थोड़ा सी 10 कदम पे आप पीछे जाएंगे तो जहां पर पानी भरा हुआ है वो जो जगह है वो 100 फीट तक गहरा है। तो इससे समझा जा सकता है। राहत की बात यह है कि जो बस गिरी, देखिए हादसा हुआ है, लेकिन एक राहत की बात है कि बस जो गिरी वो घटनास्थल से जहां पर मिट्टी है वहां पे गिरी। यदि पानी की जगह गिरी होती तो शायद मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। फिलहाल अब गृह मंत्री पहुंचे हुए, विजय शर्मा जी यहाँ पर हैं और जांच के दिशा में आगे गाइड देंगे किस तरीके से जांच आगे करनी है, क्या इसमें करना है। और देखिए, अभी जो रोड सड़क के निरीक्षण करने के बाद अब नीचे की तरफ वो जा रहे हैं, संभवतः जहां बस रखी हुई है उस एरिया को भी सील किया गया है और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या स्थिति है ओवरऑल। लेकिन फिलहाल अभी वो नीचे पहुंचे हुए हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे किस प्रकार की जांच के निर्देश वो देते हैं आगे। और इस बीच स्टार, हम देख पा रहे हैं कि कलेक्टर भी वहां पर मौजूद है और प्रशासन के बाकी अधिकारी भी मौजूद है। क्या डिस्टिलरी प्रबंधन के लोग भी इस दौरान मौजूद हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जो डिस्टिलरी है वहाँ के मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी जांच किस दिशा में आगे बढ़नी है, क्या निर्देश गृह मंत्री जी देते हैं, ये अभी देखना होगा। क्योंकि पहली प्राथमिकता के तौर पर तो ये जो घटना थी, ये तो जो घटनी थी घट गई, जो नुकसान होना था हो गया। अभी इसमें आगे यही है कि जो घायल हैं उनका कैसे बेहतर इलाज कराया जा सके,
साथ ही साथ जो मुआवजा दिया गया जी, है स्टार। कंपनी प्रबंधन की तरफ से, शासन की तरफ से और क्या अभी दिया जाता है ये देखना होगा। और फिलहाल अभी आपको बता दूं कि नीचे ग्राउंड जीरो पे जहां बस पड़ी हुई है वहां पर गृह मंत्री जी जा रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी वो बात नहीं करेंगे, ऐसा निर्देश मिला है, इंस्ट्रक्शन मिले हैं, क्योंकि फील्ड इंस्पेक्शन करने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इस वक्त हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर कल हादसा हुआ। उस हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री हैं, और अभी ऊपर से मुआयना करने के बाद अब नीचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो है एम्स की। एम्स में चूंकि घायलों का इलाज चल रहा है तो वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए एम्स पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से फ्रीज में आपको शॉट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त एम्स की हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और एम्स में चूंकि कुल 10 घायलों को यहां पर लाया गया है और उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है, जिसमें से 2 महिलाओं की लोगों की जो 2 घायल हैं उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हैं। ये घटनास्थल है, चूंकि ऊपर पहले उन्होंने मुआयना किया जहां से बस रात में गिरी थी गड्ढे में, और अब दूसरी तरफ पीछे की तरफ से रास्ते से होते हुए वहां से जहां घटनास्थल जहां पर अभी बस गिरी हुई है वहां पहुंच रहे हैं इस वक्त डिप्टी सीएम, और हमारे सहयोगी लगातार वहीं पे मौजूद हैं और वो तस्वीरों के जरिए हम बता भी रहे हैं, और लगातार हम कोशिश भी करेंगे हमारे संवाददाता के जरिए कि डिप्टी सीएम यहाँ पर अपनी बात जरूर रखें कि इस विषय, इस घटनाक्रम को लेकर क्या वो कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमने देख लिया कि अब पीछे के रास्ते से होते हुए अब वो घटनास्थल की तरफ पहुंच रहे हैं, यानी घटनास्थल में भी खासतौर पर नीचे की तरफ जहां पर बस गिरी हुई है, बस का मलबा भी वहां पर है। और चूंकि वहां पर ही लगातार हमने ये भी बताया कि कई ऐसी खदानें अभी भी हैं वहां पर जो जिनमें पानी भरा हुआ है। अगर ये बस थोड़ा सा आगे उन खदान में या उन पानी भरी हुई गड्ढों में गिर गई होती तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, चूंकि 100 फीट तक गहरी ये खदानें बताई जा रही हैं। और बस वहां से करीब जिस जगह पर गिरी, देखिए एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पहले ऊपर से मुआयना किया, और एक तरफ सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अब नीचे उतरकर जहां पर बस गिरी हुई है मलबे में वहां पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम। तो एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर पहले इस वक्त बल्कि एम्स में मौजूद हैं, एम्स पहुंचे हैं और वहां पर जो घायल हैं इस हादसे में, कुम्हारी बस हादसे में, उन घायलों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं अस्पताल में। और दूसरी तरफ ये नजारा आप देखिए कुम्हारी घटनास्थल का, जहां पर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे हैं और पहले ऊपर से मुआयना किया और उसके बाद अब नीचे की तरफ पहुंचे हैं जहां पर ये हादसा के बाद में बस का मलबा अभी भी वहां पर गिरा हुआ है। जो दुर्घटनाग्रस्त बस है वो अभी वहां पर नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर। अब सीधे वहां पर पहुंचे हैं गृह मंत्री। तो घटनास्थल पर डिप्टी सीएम और एम्स जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है वहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। इन सब के बीच डिस्टिलरी प्रबंधन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी कही गई है और साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी 25,000 रुपए की मदद सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था हो, ऐसा निर्देश कल ही सरकार की तरफ से दे दिया गया था। लिहाजा अस्पताल में कुल मिलाकर 13 घायल हैं, जिसमें से 10 का इलाज एम्स में चल रहा है और वहीं भिलाई में भी 2 निजी अस्पतालों में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्टार जैन हमारे सहयोगी बने हुए, उनके पास चलते हैं। स्टार, अब हम तस्वीरों में आपके जरिए देख पा रहे हैं कि पहले ऊपर से मुआयना किया और अब नीचे जहां पर दुर्घटनाग्रस्त बस रखी हुई है वहां पर अब पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। बताइए क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी?
जी देखिए, गृह मंत्री जी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपने देखा कि दोनों एस्पेक्ट्स को निरीक्षण कर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने देखा और अभी नीचे पहुंचे हुए हैं, साइट पे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर। और अब आने वाले समय में, क्योंकि ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अकेला मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जो डेंजर पॉइंट है। सड़क के हिसाब से भी देखा जाए, ओपन माइंस के हिसाब से भी देखा जाए, ये वैध नहीं है, अवैध अवैध ये बात का विषय है। लेकिन इस तरीके के जो खुले में पड़े खदाने हैं प्रदेश में, कई ऐसे रहवासी इलाके, खासकर ग्रामीण इलाकों में, यहाँ पर इस तरीके की एरियाज हैं जहाँ खदानें माइनिंग की गई, लेकिन उसके बाद इसको बंद नहीं किया गया। और अभी फिलहाल अब देखना है कि क्या स्थिति है। तुम्हारे सहयोगी लगातार आपको वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बातचीत उनकी आप सुन पा रहे हैं। और चूंकि लाइव इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी लगातार सवेरे से ही बने, बल्कि कल रात में जब घटनाक्रम हुआ तब भी IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। संदीप शुक्ला भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद थे। और आज सवेरे से भी हमने आपको तमाम अलग अलग एंगल से बताया कि किस किस स्तर पर यहाँ पर लापरवाहियां थी। एक तो बहुत सक्रिय सड़क है जो ऊपर आपको नजर आ रही है, सड़क बहुत सक्रिय है, और ऊपर से यहाँ पर लाइट की रोशनी की कोई इंतजाम नहीं है। सड़क बहुत सालों पहले बनाई गई है, उसके बाद कभी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जबकि यहाँ से हैवी गाड़ियों के गुजरने का सिलसिला चलता है। दो गाड़ियां अगर आमने सामने आ जाएं तो ऐसे में कभी भी हादसे का डर बना रहता है। दूसरा ये कि जिस स्पॉट पर यह हादसा हुआ, इसी जगह पर यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले 2 हादसे और भी हो चुके हैं। यानी कि हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से या जो भी जिम्मेदार हैं उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, और इसलिए आज ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। इन सब के बीच कई और तरह की लापरवाहियां भी है, चूंकि सुरक्षा के इंतजाम क्या डिस्टिलरी में काम करने वाले मजदूरों को दी जा रही थी या नहीं, बस क्या ज्यादा कंडम हो चुकी थी, ज्यादा पुरानी थी, किन परिस्थिति में हादसा हुआ। चूंकि कल एक घायल ने खुद गृह मंत्री को यह बताया था कि बस की हेडलाइट नहीं जल रही थी, तो लाइट नहीं जल रही थी तो आखिर क्या ये लापरवाही थी। और इसी तरह की तमाम जो नियम कायदे हैं उसकी अनदेखी करते हुए यहां पर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा था। हादसा हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, कौन जिम्मेदार है, इन सब को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है। जो जांच करने वाली टीम है जिसमें तहसीलदार भी शामिल हैं, वो सब आज डिस्टिलरी के भीतर भी जांच करने पहुंचे थे। उसके बाद डिस्टिलरी प्रबंधन के लोग सामने आए और उनकी तरफ से एक बाकायदा सूची दी गई। ये बताया गया कि जो बस थी उस बस में 27 लोग सवार थे, जिसमें से 13 की जान चली गई और 13 का इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक जिन्हें बहुत मामूली चोट थी उनकी कल ही छुट्टी हो गई थी। तो एक तरफ एम्स पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय और दूसरी तरफ घटनास्थल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने पहले घटनास्थल में ऊपर यानी सड़क से जब बस नीचे गिरी उस जगह से उन्होंने पहले मुआयना किया और उसके बाद जहां पर दुर्घटनाग्रस्त बस का मलबा गिरा हुआ है वहां पर जाकर अब नीचे यानी खाई में जाकर अब गृह मंत्री विजय शर्मा मुआयना कर रहे हैं। तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद है, चूंकि इससे पहले मैंने बताया था कि कलेक्टर भी मौके पर मौजूद थी, एसपी भी पहुंचे, उन सब से भी तमाम बातचीत यहां पर की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी वो ले रहे हैं और इसके बाद वो क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो भिलाई में ये कुम्हारी में बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, जिसे केडिया डिस्टिलरी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, उसके ये कर्मचारी शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद 8 बजे के आसपास इस फैक्ट्री से बाहर निकले और करीब करीब 1 किलोमीटर के दायरे के आसपास ही कुम्हारी के पास में ये बस हादसे का शिकार हो गई। करीब 35 फीट गहरे गड्ढे में जाकर ये बस खाई में गिर पड़ी और इसमें एक एक कर उसके बाद तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया और अब तक 13 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। 13 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 10 लोगों को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों का भिलाई में ही स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है और जिन 10 लोगों को एम्स में लाया गया है उनमें से भी 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। इस बीच घायलों से मुलाकात करने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और घटना स्थल पर पहुंचे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा।
कौन है वो? कौन है? कौन? स्टार, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि नीचे आने के बाद तमाम अधिकारियों से इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं डिप्टी सीएम, और ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ से चूंकि मदद पहुंचाई गई तो स्थानीय लोग जो वहाँ पर बस्ती में रहते हैं, जैसा आपने बताया कि उन लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर यहाँ पर राहत और मदद के काम तुरंत शुरू कर दिए थे। इस वक्त कौन कौन से अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं, अगर आप बता सकें स्टार। देखिए, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ दुर्ग के विधायक यहाँ मौजूद हैं, इवारा के विधायक यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यदि प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो दुर्ग रेंज के आईजी मौजूद हैं, दुर्ग के एसपी मौजूद हैं, दुर्ग संभाग के कमिश्नर हैं, दुर्ग कलेक्टर हैं, तहसीलदार भी यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम हैं, कुमारी के एसडीएम है, वो पहुंचे हुए हैं। तो लगभग जिले के जितने बड़े, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, वो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी टीम उनके यहाँ पहुंची हुई है। इसके अलावा जो रोड सेफ्टी के तहत जांच की निगरानी के निर्देश दिए गए थे, तो इंटर डिपार्टमेंटल जो टीम है रोड सेफ्टी के लिए, वो यहाँ पहुंची हुई है, जो सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरा प्रशासन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और चर्चाएं, मंत्रणा इसी बात की हो रही है कि हादसा कैसे घटा है और पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर, यदि आप देखेंगे तो चालू रोड है ये, यहाँ पर रोजाना बड़ी गाड़ियां भी आती जाती रहती है, छोटी गाड़ियां भी आती जाती रहती है, और सबसे बड़ी बात कि रोजाना हजारों की संख्या में दुपहिया वाहन चालक भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री है, उसके अलावा आगे ग्रामीण इलाके हैं। तो इस प्रकार की घटना है कि पुनरावृत्ति ना हो। देखेंगे आप रोड से एकदम 90 डिग्री पे ये खाई है, तो मतलब बचने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आती, और इस प्रकार की घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मंत्रणा की जा रही है, ताकि आने वाले समय के लिए सावधानी बरती जा सके। आप बिल्कुल, चूंकि इस वक्त ये तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर लगातार बता भी रहे हैं कि एक तरफ एम्स, जहां पर घायलों को इलाज के लिए लाया गया है, 10 घायल इस हादसे के यहाँ पर लाए गए हैं, और इनसे मुलाकात करने के लिए अभी एम्स पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और दूसरी तरफ घटनास्थल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जो तमाम अधिकारी इस वक्त क्षेत्र के उन अधिकारियों की मौजूदगी में ये समझ रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या लापरवाहियां इस स्तर पर थी, कहां पर प्रबंधन की तरफ से और कहां पर प्रशासन की तरफ से इन चीज़ों को बेहतर यहां पर किया जा सकता है। चूंकि इससे पहले भी लगातार उनको बताया कि हादसे इससे पहले भी इसी स्पॉट पर हो चुके हैं। कुम्हारी में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे ने 13 लोगों की जान ली है, और अब एम्स पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। बस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, जो कर्मचारी घायल हुए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें, आज वो एमपी के दौरे पर रहेंगे, डिंडौरी और मंडला उनको जाना है, लेकिन उससे पहले वो एम्स पहुंचे और घायलों का उन्होंने हाल जाना है। आपको बता दें, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। कुमारी बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है, 13 घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। बस हादसे के 10 घायल रायपुर एम्स में इस वक्त भर्ती हैं। और वहीं अगर बात की जाए ग्राउंड जीरो की, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे हुए हैं। एम्स वो पहुंचे और उसके बाद घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है। एम्स पहुंचकर वह थोड़ी देर बाद घायलों से जो है मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले सीएम ने घायलों से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, रायपुर दुर्ग रोड पर कल देर रात कर्मचारियों से भरी ये बस करीब 25 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, और अब तक पुष्टि हो चुकी है 13 लोगों की। हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज जब एम्स पहुंचे, रायपुर एम्स, उस वक्त की तस्वीरें हैं। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 10 घायलों को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है।
हाथ पकड़ कैसे खड़े रहो मैं ऐसे। आपको बता दें सभी कर्मचारी केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी थे। कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच शुरू भी हो चुकी है। लगातार सीएम विष्णुदेव साय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग वो कर ही रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त की हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है और जो इलाज यहाँ बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बस हादसे में जो 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इस वक्त रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है, उनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनमें से 1 की ज्यादा हालत गंभीर है और उन्हें इस वक्त क्रिटिकल माना जा रहा है, लेकिन जो 8 है वो खतरे से बाहर है। और सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने हालचाल जाना है और राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल राजेश से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स में घायलों से मिलने के लिए सीएम साय यहां पर पहुंचे हुए हैं और घायलों का हालचाल जानने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल देर रात ही पूरा वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया। सबने तुरंत यहां पर तत्काल एक्शन लेते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया। दुर्ग एसपी और इसके साथ दुर्ग कलेक्टर वहां पर मौके पर पहुंचे, पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला। सरकार लगातार नजर बनाए हुए थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमें भी जानकारी मिली है कि डिस्टिलरी की तरफ से 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मृतक के परिजनों को कंपनी की तरफ से नौकरी भी दी जाएगी और इसके साथ ही जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा कंपनी प्रबंधन और सरकार वहन करेगी। ये भी जानकारी दी है सीएम विष्णुदेव साय ने। और इसके साथ उन्होंने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, वो ये कि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसका भी ध्यान रखा जाएगा। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बस हादसे में घायलों से मुलाकात की है और कल ट्वीट करते हुए भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी सीएम विष्णुदेव साय ने। और आज सुबह मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले वो रायपुर एम्स पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। वहीं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वो वहां पर पूरा मुआयना कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने प्रबंधन, जो डिस्टिलरी प्रबंधन है, उनसे बातचीत की और इसके साथ ही न्यायिक जांच की भी उन्होंने वहां पर पूरी रिपोर्ट देखी है, समझी है।
जांच टीम से भी बातचीत की है और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम विष्णुदेव साय जो रायपुर एम्स पहुंचे और दूसरी तस्वीर है विष्णुदेव साय जो पहुंचे हुए हैं रायपुर एम्स और दूसरी तस्वीर विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और इस वक्त मुआयना कर रहे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर एम्स का। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सीएम विष्णुदेव साय ने अभी थोड़ी देर पहले घायलों का हालचाल जाना और एक बात उन्होंने साफ कही है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बस इंतजार है न्यायिक जांच रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, यानी कि समझा जा सकता है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जिम्मेदारों के खिलाफ। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल रात से जब हादसा हुआ था उसके बाद सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबकी यही एक पहली प्राथमिकता ये थी कि किसी तरह से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, जो मृतक हैं उनको उनकी डेड बॉडी पहुंचाया जाए, उन मृतकों की डेड बॉडी का जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार उनको मिल जाए, तो इस व्यवस्था में लगे हुए थे। तो उसके तहत घटनास्थल से सबसे पहले मृतकों के 100 को निकाला गया, घायलों को निकाला गया, आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया और उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो जहां हम खड़े हैं एम्स, वहां पर 10 घायलों को यहां पर भर्ती कराया गया और उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर पहले यहां पहुंचे हैं। उन घायलों से मिले, उनके परिजनों से मिले और उन सबको ये विश्वास दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ में है, वो खुद उनके साथ में खड़े हुए हैं, इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी उनको आश्वस्त किया कि इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, इसके भी समुचित उपाय किए जाएंगे, इसके लिए सावधानी बरती जाएगी और इस घटना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जा रही है और न्यायिक जांच के बाद जो चीज सामने में आएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, विष्णुदेव साय से जब हमारी बातचीत हुई, कि इस मामले में जो मृतक हैं उनके परिजनों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनको नौकरी भी दी जाएगी और घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये आश्वासन उन्होंने दिखाया। तो कुल मिलाकर कल जो एक हादसा हुआ था, गंभीर हादसा हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हुए थे, उन परिवारों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एम्स पहुंचे थे, घायलों से मिले, उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया और उन्होंने बोला है कि इस तरह की घटना में जो चूक हुई है उस पर इस तरह के आगे कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा घटनास्थल पहुंचे हैं, वहां पर भी खुद अपने स्तर पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो जांच कर रहे हैं अधिकारी वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद जो जानकारी मिली कि घटना स्थल से वो वापस एम्स आएंगे और घायलों से भी बातचीत करेंगे। तो पहली जो प्राथमिकता थी, पहला प्रयास यह था कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका उचित इलाज हो। तो कल रात से भी यहाँ पे लगे हुए हमारे रिपोर्टर संदीप शुक्ला, स्टार जन कल रात से लगे हुए हैं, आज सुबह से भी यहाँ लगे हुए, हमारी टीम पूरी यहाँ पे लगी हुई और हम देख रहे हैं, हम पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सबसे पहले घायलों को यहाँ पर पहुंचाया गया, उनका इलाज शुरू हुआ, मृतकों का पोस्टमार्टम भी जल्दी से जल्दी हो जाए उसका भी प्रयास किया गया। तो सारे पोस्टमार्टम हो रहे हैं, उनके जो डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंपी जा रही है और कुल मिलाकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार ये इस दुख की घड़ी में जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके साथ खड़ी ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये विश्वास जरूर दिलाया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और घायल है विडंबना यही है, इस तरह के जब हादसे होते हैं उसके बाद चाहे सरकार हो या फिर प्रशासन, तब उसके बाद नींद खुलती है और ये कहा जाता है कि अब इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, यही हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन हादसे दोबारा होते हैं और फिर से कई सवाल खड़े होते हैं। इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम विष्णुदेव साय एम्स के अंदर पहुंचे हुए थे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, हालचाल उनका जाना, तमाम डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, पूरी जानकारी वो उन तक पहुंचा रहे थे कि आखिर अब हर एक घायल की स्थिति कैसी है। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और फिर उसके बाद आकर के साफ कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी इलाज का खर्च है वो सरकार और डिस्टिलरी प्रबंधन मिलकर वहन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। इंडिया कंपनी को कि इस मार्ग का उपयोग अब नहीं करेंगे, वो दूसरा मार्ग रखेंगे, जिस मार्ग का उपयोग करेंगे उसका मेंटेनेंस वो करेंगे, यह भी उनको आज स्पष्ट किया गया है। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, कुरसेवाड़ा जी के नेतृत्व में एक बैठक कुम्हारी में कल परसों में होगी, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट होगा, विधायक जी होंगे, प्रशासन होगा और स्थानीय लोग होंगे। उनके बीच में निर्णय करके जो कुम्हारी के लिए आवश्यक होगा वो किया जाएगा। पीएम ने भी दुख व्यक्त किया, क्या मानते सिस्टम की खामियां या किसी और की? देखिए, दुर्घटना है
अब इसको आप जिस भी तरह से सोचें, एक मजिस्ट्रियल जांच की भी बात हुई है, उसको भी हो जाने दीजिए, कुछ और स्थिति स्पष्ट होगी। दुख सबको है। पहले भी घटना हुई है इस जगह में, उसके बाद 12 मौत के बाद प्रशासन सामने आ रहा है, क्या वजह है? यहाँ पर एक और घटना बाइक सवार की ऐसा पता चल रहा है कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर अभी लाइटिंग करने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए रोड के दोनों किनारे पर, चूँकि अभी ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको ऐसे नहीं डेवलप किया जा सकता, और बैरिकेटिंग करके लाइट लगा करके स्थान को सुरक्षित करना, हैवी व्हीकल ना आ सकें इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल बैरिकेटिंग जो होता है वो करेंगे, जिसमें ट्रकें ना आ पाएँ इधर अंदर, ये रास्ता सुरक्षित रहे, लाइट व्हीकल से इसमें चल पाएँ। मुआवजा के संदर्भ में मैंने कहा कि कंपनी वालों से मेरी बात हुई, एक कुछ 10 लाख रुपए का प्रति परिवार उन्होंने देने की बात कही है। दूसरा उन्होंने कही है कि हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, ये हम लोगों ने निर्धारित कराया उनसे। तीसरा ये है कि ग्रुप में भी इनका इंश्योरेंस हुआ है, तो उससे भी सहायता होगी। चौथा ये है कि बस का भी इंश्योरेंस अलाइव है। सुनील करके कोई हैं जो बस के मालिक हैं, उनसे भी उन्होंने भी प्रशासन को जानकारी दी है, तो वो अलाइव है। तो अलाइव है तो उसमें भी कुछ परिवार को सहायता होगी। और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, उस सरकार की तरफ से भी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चुनाव का समय है, आयोग से चर्चा करके और जिस तरीके से सहयोग किया जा सकेगा वो किया जाएगा। प्रशासन का ध्यान नहीं दिया गया इधर? प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ ऐसे होगी क्या? ये खदान है भैया, ये गड्ढा नहीं, खदान है। खदान नहीं बोला 40 साल से फिर भी गाड़ी चल रही थी। जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें तो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जो सीरियस है अभी भी, उनके लिए क्या रहेगा? अभी स्थितियां स्पष्ट हो जाने दें, जो स्थिति स्पष्ट होगी, किसमें किसको कितनी परेशानी आई है, उस हिसाब से सब तय किया जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, कितने घायल हैं, कितने की मौत हुई है, नहीं, 12 लोगों की मृत्यु हुई। कल दूसरा आंकड़ा था, परंतु ईश्वर की दया से कुछ ठीक हुआ है। 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। 13 लोगों की नहीं, 12 है, अभी 12 है। 2 की मृत्यु हुई है और बाकी घायल हैं, उनका उपचार हो रहा है। लखमा जी का एक बयान है कि लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस लगातार आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रही है? मुझे भी हादसे में अपडेट सबसे पहले आपको बताते हैं। एम्स में घायलों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मिलने के लिए पहुंचे। कुम्हारी बस हादसे में उन्होंने घायलों का हाल यहां पर जाना है। मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। कुम्हारी बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। बस हादसे के 10 घायल रायपुर एम्स में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है, लेकिन अपने दौरे में जाने से पहले यानी कि मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सबसे पहले एम्स पहुंचे और यहाँ पर जितने भी घायल हैं उन सभी का हालचाल उन्होंने यहाँ पर जाना है, किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है, तमाम बातों का उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया। तस्वीर आपके इस पर टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि भिलाई के कुम्हारी में बीती रात हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि हादसे में 13 कर्मचारी घायल हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर और भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में इन सभी को भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन ने बस हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए, जिसके बाद टीम पहुंची भी थी जांच के लिए। और चलिए कुछ देर पहले यानी कि मुलाकात के दौर के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है। घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना, तो दूसरी तरफ भिलाई के कुम्हारी में हुए बस हादसे वाली जगह डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया।
इस जगह पर हादसा रोकने के जरूरी निर्देश यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। कुमारी में जो बस हादसा हुआ है वो घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलते चलते फील्ड का इंस्पेक्शन आपने किया है दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, क्या पाया? रास्ता टफ है भैया, खतरनाक है और इसलिए इसमें बहुत सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अभी वो कंपनी को कहा गया है, कंपनी करेगी उसको। प्राथमिक तौर पर क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो? लाइट लगाना है, बैरिकेटिंग करना है, यहाँ पर फेंस ये लगाना है, पोल लगाने हैं जो आजू बाजू ना हो। हैवी व्हीकल का यहाँ ना बंद करना है, ट्रक और बस इधर से ना आ सकें, इसको बंद करना है। ये जो माइंस थी, जैसे खदान थी, गड्ढा था, इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में है जो काफी जगह जहाँ पे पब्लिक आना जाना होता है, तो पूरे जगह के लिए क्या ओवरऑल इंस्ट्रक्शन देंगे पूरे प्रदेश भर के लिए? अभी उस बार एक बार आकलन इसका करना होगा भैया, तब कोई निर्णय किया जा सकता है। चलिए, गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं जो घटनास्थल का निरीक्षण